हरे कृष्णा। राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो ये है निर्जला एकादशी के दिन वाला ब्लॉग। तो बस अर्ली मॉर्निंग पूजा की तैयारी हो रही थी, और क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े कलश नहीं लेकर के आई थी मंदिर में रखने की, क्योंकि कलश भरा हुआ कलश हमें मंदिर में दान करना चाहिए, रखना चाहिए, या आप किसी प्याऊ पर रख सकते हो। तो मैं छोटे लेकर के आई थी, क्योंकि मंदिर में बहुत बड़े बड़े मटके इकट्ठे हो रहे, फिर ये वापस बिकने के लिए चले जाते हैं। और ये जो कलश है ये पूजा किया किसी और चीज़ के काम आ जाएगा। और जो प्याऊ में है वहाँ पर इस बार मैंने मटका नहीं दिया है, क्योंकि पूजा के मैटर में झूठ नहीं बोलना चाहिए। बट हाँ, और कर दिया था जितना मतलब मैं कर सकती थी उतना मैंने कर दिया था। और यहाँ सुबह मतलब स्नान वगैरह सब कुछ हो गया था। भगवान जी का, शालिग्राम जी का स्नान हो रहा था, और ये मैं अब तुलसी अर्पित कर देती हूँ उनको। तो इस तरह से पानी में तुलसी रखने से ये काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होती, रोज़ाना हमें तोड़ने का पाप नहीं लगता। इस तरह से एक बार में हम तुलसी उतार कर रख लेते हैं। और ये जो तुलसी आप उतारते हो ना, ये जो ऊपर वाला जो शीर्ष होता है, कॉर्नर होता है, उसको उतारना चाहिए, क्योंकि उसमें मंजरी होती है। तो मंजरी जब उतार देते हैं तो कहते हैं कि जो तुलसा महारानी हैं उनके जो सिर का बोझ है वो कम होता है। तो इस तरह से आप भी मंजरी के ऊपर वाला जो शीर्ष होता है, जिसमें 3-4 पत्ते और जो मंजरी होती है, वो आप उतार सकते हो। उससे आपकी जो तुलसी होती है वो बहुत अच्छी ग्रोथ भी होती है और फैलती भी है। तो इसी तरह से हमेशा तुलसी उतारा करो, बीच में से कभी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ मैं पुष्प अर्पित कर रही थी, और जो हमारे राधा रानी और कान्हा जी है, आज मतलब जो निर्जला एकादशी का जो मैंने इनको श्रृंगार धराया था, वो श्रृंगार था ग्वाले का और गुजरिया का। तो इस तरह से हमारे कान्हा जी तो तैयार हो गए थे, और स्नान वगैरह सब कुछ ही हो गया था। यहाँ देखिए हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और क्योंकि गर्मियाँ बहुत तेज़ है, तो मैंने इनको बहुत सादा सा सिंपल सा श्रृंगार करवाया था, और कॉटन की इनको पोशाक धारण करवाई थी। तो ये सूती पोशाक है, और राधा रानी को भी मैंने बहुत हल्की सी सूती पोशाक धारण करवाई थी। फिर बारी थी इनको गजरा पहनाने की। तो अब हमारे जो कान्हा जी है, राधा रानी है, मैंने उनको गजरा पहना दिया। और ये सिंपल सा श्रृंगार भी इन पर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि गर्मी में जब हमसे नहीं पहना जाता है तो कान्हा जी को मैं कैसे पहनाऊँ। वैसे तो मन तो नहीं करता कि मैं उनको गले में भी कुछ हार वार पहना दूँ, लगता है कि ऐसे ही रखूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चुभता होगा। जो मतलब जैसी फीलिंग मुझे आती है वैसे ही सेम मुझे कान्हा जी के लिए या राधा रानी के लिए भी होता है, कि कहीं उनको गले में चुभ नहीं रहा हो, उन्हें लग नहीं रहा हो। लेकिन राधा रानी को पहना देती हूँ कि चलो पहना ही देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार है निर्जला एकादशी। राधा रानी भी कान्हा जी के लिए व्रत रहती है। तो यहाँ देखो, जब मैं गजरा पहनाती हूँ तो एक हाथ से जो कान्हा जी के ऊपर वाला हाथ है वहाँ से फिसल फिसल कर जाता रहता है, तो मैंने बीच में अटका दिया अभी। तो माला को साइड में करके, तो ये ना सोचे कि कैसे पहनाया हुआ है। तो किस किस ने निर्जल एकादशी का व्रत रखा था, मतलब निर्जल व्रत रखा था, कमेंट ज़रूर से करना। मैं यहाँ बता रही थी आपको कि इन फूलों में से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बहुत ज़्यादा महक जाता है। जहाँ कान्हा जी विराजते हैं, जहाँ इनको पहना देते हैं ना, वो जगह इतनी महकी महकी रहती है। ये मोगरे के फूल हैं, जिन्हें आप और क्या कहते हैं इनको, जैस्मीन के फ्लावर भी कह सकते हैं आप इनको। और इसकी जो जितना ये खिलते जाते हैं ना, उतनी ये खुशबू बिखेरते हैं। तो बस यहाँ पूजा पाठ सब कुछ हो गया था, और फिर मैं आरती उतार रही थी, आरती कर रही थी सुबह की। इसके बाद मैं आज सोचा था कि गोविंद देव जी के दर्शन करूँगी, और भी बहुत सारे काम बाकी थे वो भी करना था। मतलब कुछ सोचा था तो सोचा वो भी कर लेती हूँ। फिर यहाँ कान्हा ने आरती की थाली थी, कान्हा भी आरती कर रहा था। और हम दोनों ही पति पत्नी निर्जल व्रत नहीं रखे थे। हम लोगों ने सादा व्रत रखा था, लेकिन निर्जल नहीं रखा था, लेकिन फलाहार भी नहीं किया था हमने। मतलब
पानी पी रहे थे हम, क्योंकि इतना नहीं कर पाती हूँ, दवाइयाँ वैसे ही चलती रहती है। तो निर्जल व्रत मैंने नहीं रखा था, जो सही है, मतलब सही है। अब तक मैंने निर्जल व्रत केवल 2 ही बार रखा है। यहाँ हस्बैंड आ गए थे और बस इन्हें भी ऑफिस जाना था, तो हम लोग जल्दी कर रहे थे कि सुबह की पूजा वैसे भी जितनी जल्दी हो जाए ना, मतलब ज़्यादा धूप नहीं होनी चाहिए, मॉर्निंग पूजा मॉर्निंग ही रहनी चाहिए, जल्दी से जल्दी हो जाए, बस वही कर रही थी मैं। तो आज निर्जला एकादशी की आरती हो गई है, भोग सबको लगा दिया है। लड्डू गोपाल जी हमारे तैयार होके बैठ गए, उनको भोग लगा दिया है, और हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे लड्डू गोपाल उनको भोग लगा दिया है। तो आप सभी को भी आरती ले लीजिए, और निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। कानू। तो ये इस तरह से हमने पूजा कर दी थी, और तरबूज, कलश और ये केला और जो भी दक्षिणा है वो मैं मंदिर में रख के आ जाऊँगी। और ये जो छोटा सा कलश है, इसमें मीठा जल है, मीठे जल का दान करते हैं, और आप बाहर राहगीरों को भी पिला सकते हैं। यहाँ मैंने ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया था, और राधा रानी को, कान्हा जी को, मंदिर में सभी देवी देवताओं को मैंने भोग अर्पित कर दिया था। तो ये देखिए आज के पूजा का जो, मतलब निर्जला एकादशी की जो पूजा का व्लॉग है वो। और जो मैंने तुलसी का दीपक बनाया था, तुलसी की लकड़ी का, वो मैंने जगा दिया था दीपक। और यहाँ हमारे जो लड्डू गोपाल, लाडली, किशोरी, सभी लोग विराजे हुए हैं, तो यहाँ उनको भी भोग लगा दिया है। ये देखिए सुंदर लग रहे हैं ना, मतलब जो मैंने ठाकुर जी को पोशाक पहनाई थी, तो उस पोशाक से ये बॉर्डर मिल रही थी, तो मैंने सोचा यही पोशाक पहना देते हैं। यहाँ मैं बना रही थी यहाँ पे, इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा मैंने घर में ही बनाया था, सोचा कि राहगीरों को हम लोग पिला देंगे। तो ये, हाँ, गुलाब का शरबत। तो ये जो है ना, ये होममेड है, मैं बाज़ार से नहीं लेकर के आई हूँ। और ये चाशनी है, चाशनी में मैंने जो मार्केट में कलर मिलता है वो डाला है, रूह अफ़ज़ा बनाया है। और ये इसका जो पूरा वीडियो है वो आपको मेरे दूसरे चैनल अपनी फैमिली व्लॉग पर देखने के लिए मिलेगा, कि मैंने कैसे बनाया है। गुलाब की पत्तियों से भी बनाया है, और फिर उसमें रंग डाला है मैंने, ताकि जो प्रॉपर रूह अफ़ज़ा वाली फीलिंग, मतलब गुलाब की शरबत वाली फीलिंग आए, और खुशबू भी आए। तो यहाँ मैं इसमें, इसे क्या बोलते हैं, कूल कैम्पर कहते हैं, इस कूल कैम्पर में मैं ये शरबत मिला रही थी। और मुझे इसमें अलग से चीनी वीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इसी से काफ़ी मीठा हो गया था, क्योंकि मैंने अच्छा खासा मीठा करके बनाया था। और अब मैं इसमें बर्फ़ डाल दूँगी। और क्योंकि कान्हा को बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मम्मा, मैं आते जाते जो राहगीर हैं उन्हें मैं ये ठंडा पानी पिलाऊँगा, शरबत पिलाऊँगा। तो इस तरह से हमने मीठा इसका देखा कि हाँ मीठा हो गया है। और मैंने जो व्रत रखा था, या हस्बैंड ने जो व्रत रखा था, वो हमने शाम को 4 बजे तक पानी नहीं पिया था, क्योंकि मन में ऐसा ही था कि जब तक हम लोग बिना जल के रह सकते हैं तो रह लेंगे। इसके बाद में 4 बजे के आसपास पानी पिया, और फिर शाम को पानी पी लिया था एक बार। तो इस तरह से हमने 2-3 बार पानी पिया था, 3 बार पानी पिया था, और रात को एक बार शायद और लिया था। मतलब कहाँ हम लोग आधा घंटे में पानी पीते हैं। तो वो कोशिश ये की थी कि जितना कम पानी पी सकें, जितना रह सके उतना रह लिए थे। तो आप भी अपने सामर्थ्य के अनुसार ही रहें। यहाँ देखिए मैं बर्फ़ निकाल रही थी, क्योंकि इसे ठंडा करना था, और बर्फ़ डाल के मैंने इसको ठंडा करके कान्हा और सूर्या को दे दिया था, मतलब मेरे देवर के लड़के। और इन दोनों ने ही आते जाते राहगीरों को ये पूरा जो कैंपर है हमने फुल भर के बनाया था, ख़त्म कर दिया था इसे पिला के। फिर हम लोग पहुँचे गोविंद देव जी के दर्शन के लिए, और फिर गोविंद देव जी के दर्शन के लिए पहुँचे तो भीड़ में आपको क्या कहूँ, मतलब आप वृंदावन चले जाइए या यहाँ दर्शन कर लीजिए, मतलब बात एक ही। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ जो है वृंदावन के 7 ठाकुर में से एक ठाकुर विराजते हैं। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ इस चीज़ में। यहाँ जब हम लोग पहुँचे तो यहाँ दान करने वालों की कोई सीमा नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग दान कर रहे थे।
और एक मिस्टेक तो मुझसे भी हो ही गई थी, जो मीठा शरबत है वो हमने 2 दिन किया, मतलब निर्जला एकादशी के अगले दिन भी हमने वितरित किया था, तो वो मुझे यहाँ ले आना चाहिए था, क्योंकि ससुराल में तो मैं बाहर जाके वीडियो नहीं बना सकती हूँ। और मैं उस वक्त थोड़ा काम भी कर रही थी, मुझे मेरी माला भी करनी थी, तो इसीलिए रह गया था। वरना कान्हा को जो ठंडा जल कान्हा ने पिलाया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा था देख के कि कान्हा को पूरा पसीने में हुआ था, फिर भी उसे अच्छा लग रहा था। वो कह रहा था मम्मा मुझे ये सेवा करने में बहुत आनंद आ रहा है। और अभी भी काफ़ी सारा मैंने वापस से बनाया है, तो सोच रही हूँ अगली एकादशी को मैं ज़रूर से गोविंद देव जी के जाऊँगी और ये सेवा अपने हाथों से करूँगी। फिर हम लोग पहुँचे गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए। और फिर यहाँ देखिए, कोशिश तो पूरी करूँगी आपको दर्शन करवाने की, लेकिन इतनी दूर से दर्शन नहीं हो पाएंगे और फ़ोन हाथ में संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। मतलब किसी भी कितना भी कर लो, मतलब फ़ोन हाथ में संभाल पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरे पास मेरे जो और सामान बैग वगैरह भी होते हैं। चलो जो गद्दी थी वो तो मेरी ननद के पास थी, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ इतनी दूर से मैंने दर्शन नहीं किए थे। फिर मैंने फ़ैसला किया कि फ़ोन को मैं अपने बैग में रखती हूँ और आगे जाके दर्शन करती हूँ। फिर जब मैंने परिक्रमा की तब मैंने कोशिश की कि एक छोटा सा मैं वीडियो क्लिप ले सकूँ, ताकि आप सब लोगों को दर्शन करवा सकूँ। और ये वही एक फूल गुलाब का लाई हूँ बाबा तेरे दर्शन के लिए। तो मैं पहली बार वीडियो बना रही थी इस तरह से फूल लेकर के। कई बार मैं माला लेके गई, फूल लेकर के गई, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो वो वीडियो भी मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी यही है, लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। यहाँ ठाकुर जी के दर्शन इतने सुंदर और अद्भुत थे। ये जो जल विहार झांकी थी ये बहुत सुंदर झांकी थी। झांकी कैसी थी ये देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, और यहाँ भी मैं शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगी, तो आप उसमें भी देख लेना कि कितने सुंदर दर्शन थे, कितनी सुंदर झांकी थी। तो वहाँ का जो जल था वो भी मैंने कान्हा के माथे पे लगाया, अपने माथे पे लगाया, और अब मतलब अपने फेस पे सभी जगह लगाया। यहाँ का जो जल था, जो ठाकुर जी का स्नान का था। एक गलती ये की हमने, क्योंकि हम लोग बैकग्राउंड मतलब पीछे का जो था मंदिर का बैकग्राउंड वहाँ नहीं गए। वहाँ हमें जो था जल के छींटे लेकर या हाथ पैर मुँह धो के आना चाहिए था। तो ये देखिए कुछ साइड से मैं ले पाई, मतलब जब हम लोग परिक्रमा करके आ रहे थे वहाँ से मैं जो थोड़ा बहुत क्लिप ले पाई हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल लग रहा था जैसे कि वन में जब बारिश आ जाती है तब जो फीलिंग आती है। और यहाँ जो इतनी ठंड हो रही थी इस कारण कि मैं क्या ही बताऊँ, अच्छा लग रहा था। और ये झांकी मैंने पहली बार देखी गोविंद देव जी में। कई झांकियाँ देखी, लेकिन ये जल विहार वाली झांकी मैंने पहली बार देखी। फूल बंगला झांकी देखी है, क्योंकि एज टाइम पे मैं पहुंच नहीं पाती थी कि झांकी किस समय मैं उस टाइम पे पहुंच जाऊं। जब हम लोग गृहस्थी में होते हैं तो बहुत सारे घर के और भी जो चीज़ें हैं उन्हें देखनी पड़ती हैं। पर आज मैं बहुत संतुष्ट थी कि मैं ठाकुर जी का दर्शन कर पाई, झांकी के दर्शन कर पाई। और यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल था, और वैसे भी जो कार्यकर्ता थे वो बिल्कुल नहीं रुकने दे रहे थे। फिर हम लोग निकल लिए बाहर की तरफ। अब हमें घर जाना था, लेकिन आप सेवा अगर देखेंगे यहाँ तो चारों तरफ पानी वाले पंखे लगे हुए थे। और अगर आपको पानी वाले पंखे की हवा खानी है तो हर संडे आप गोविंद देव जी की गर्मियों में आ सकते हो। यहाँ बहुत अच्छे से कार्यकर्ता एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और एकदम गर्म बिल्कुल नहीं लगेगा। कालीन पैरों में बिछाया हुआ है, जिससे जो राहगीर हैं उन्हें बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। यहाँ देखिए जो है इस्कॉन टेम्पल से जो कुछ लोग थे वो यहाँ राधा नाम संकीर्तन कर रहे थे। तो बस अब हम लोग घर के लिए रवाना हो रहे थे, और आप लोगों के साथ में मैंने ये व्लॉग शेयर किया। राधा गोविंद देव जी के आपको दर्शन करवाए। दर्शन का फ़ोटो लास्ट में डाल रही हूँ, ज़रूर से आप दर्शन कर लीजिएगा राधे गोविंद देव जी के। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।